हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है क्यूप्रस आयन रंगहीन होता है जबकि क्यूप्रिक आयन रंगीन होता है क्योंकि। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है कि दोनों अर्धपूरित पी तथा डी कक्षक रखते हैं। दूसरा दे रखा है क्यूप्रस आयन पूर्ण डी कक्षक रखता है तथा क्यूप्रिक आयन अपूर्ण डी कक्षक रखता है। सी क्या दे रखा है? सी हमें दे रखा है कि क्यूप्रस आयन अपूर्ण डी कक्षक रखता है तथा क्यूप्रिक आयन पूर्ण डी कक्षक रखता है। डी क्या दे रखा है? दोनों डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या देखा है? क्यूप्रस आयन। तो क्यूप्रस आयन हमारा क्या होता है? इसको अगर हम देखें तो Cu+ जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है? क्यूप्रस आयन दे होता है। अगर हम देखें जो हमारा क्यूप्रिक आयन होता है ये हमारा क्या होता है? Cu2+ को हम क्या कहते हैं? क्यूप्रिक आयन कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दे रखा है क्या, जो हमारा क्यूप्रस आयन है ये हमारा क्या है? रंगहीन है। यानी कि जो हमारा Cu+ है ये हमारा क्या है? रंगहीन, यानी कि कलरलेस है। अगर हम देखिए जो हमारा Cu2+ है ये हमारा क्या है? रंगीन है, यानी कि कलर। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें पूछा गया था। यहाँ से अगर हम देखिए जो हमारा Cu+ होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा क्या होता है? 3D पे 10 होता है, जो कि हमारा क्या होता है? यहाँ पे डी कक्षक है। तो यहाँ अगर हम जानते हैं कि जो हमारे डी कक्षक होते हैं इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन एकदम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? पूर्ण है। और अगर हम बात करते हैं Cu2+ की, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा 2+ दे रखा है, यानी कि हमारे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3D में हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपूर्ण। तो हम जानते हैं क्या कि जब हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या होती है? बराबर होती है 0, यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आती है तब हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है रंगहीन। और जब हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होता है कि नॉट इक्वल टू 0 होता है तब हमारा क्या होता है? रंगीन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो हमारे Cu+ दे रखा है ये हमारा क्या है? पूर्ण है, यानी कि इसमें हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, इसलिए हमारा क्या है? रंगहीन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा अपूर्ण है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 नहीं आएगी, इसलिए अगर हम कहते हैं नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा? रंगीन। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या देखा, दोनों अर्ध पूर्ण पी तथा डी कक्षक रखते हैं, तो इसलिए ये विकल्प हमारा गलत होगा, इसलिए हमारा नहीं होता है। अगर हम देखें बी दे रखा है कि क्यूप्रस आयन पूर्ण डी कक्षक रखता है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्यूप्रस आयन हमारा क्या है? ये जो हमारा Cu+ है ये हमारा क्या है? क्यूप्रस। तो जो हमारा क्यूप्रस आयन है ये हमारा क्या है? पूर्ण डी कक्षक रखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? रंगहीन है। और हम देखें जो हमारा क्यूप्रिक आयन है तो ये हमारा जो Cu2+ है हमारा क्या है? क्यूप्रिक आयन है, तो अपूर्ण रखता है, यानी कि हमने क्या देखा? अपूर्ण है, यानी इसलिए हमारा क्या होता है? ये रंगीन होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी दे रखा है ये विकल्प हमारा सही होगा। तो सी क्या दे रहा है? क्यूप्रस आयन अपूर्ण डी कक्षक रहता है, तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा क्यूप्रस आयन है ये हमारा क्या है? पूर्ण है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। डी क्या दे रखा है? दोनों डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो यह विकल्प हमारा गलत है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।